पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की पहली खातून मौसीकार कौन थीं? कई सुपरहिट गाने बनाए लेकिन फिर मर्द रुकावट बन गए। कोई भी काम देने को तैयार नहीं था। पाकिस्तान की फिल्मी मौसीकी का दौर 50 ईस्वी से 90 ईस्वी तक सुपरहिट गानों पर मबनी रहा। इस 40 साल के अरसे में फिल्मी मौसीकी में बड़े बड़े नाम आए जिन्होंने मौसीकी में इज्जत और शोहरत और मकाम पाया। ऐसे मौसीकारों की एक तवील फहरिस्त है। इस फहरिस्त में हमें एक खातून मौसीकार शमीम नाजली का भी नाम मिलता है जो पाकिस्तान की फिल्मी मौसीकी से वाबस्ता पहली मुस्तनद मौसीकार थीं। शमीम नाजली और नसीम नाजली दो बहनें थीं। वाज़ेह है कि नसीम नाजली ने माला के नाम से गायकी की दुनिया में कदम रखा और बहुत उरूज पाया। माला का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। शमीम नाजली इसी मारूफ गुलकारा माला बेगम की बड़ी बहन थीं जो 1940 में भारतीय पंजाब के शहर अमृतसर में पैदा हुईं। पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद उनका घराना फैसलाबाद आकर आबाद हो गया। दोनों बहनों का रुझान फन्ने मौसीकी से रहा जो उन्हें फैसलाबाद से लाहौर लाया। नसीम नाजली ने 1962 में मास्टर अब्दुल्ला की मौसीकी में फिल्म सूरजमुखी के लिए चंद गीत रिकॉर्ड करवाए जिसकी मकबूलियत ने उन्हें शोहरत बख्शी। अनवर कमाल पाशा इस फिल्म के हिदायतकार थे जिन्होंने नसीम नाजली का नाम माला रख दिया था और फिर वो उसी नाम से मकबूल हुई। बड़ी बहन शमीम नाजली ने पहली बार फिल्म बहारें फिर भी आएंगी इनके नगमात की मौसीकी देकर पाकिस्तान की पहली खातून मौसीकार का एजाज हासिल किया। ये फिल्म 1969 में रिलीज हुई थी। इसकी फिल्म साज उनकी छोटी बहन माला बेगम थीं और एस सुलेमान हिदायतकार थे। फिल्म के मरकजी किरदार मोहम्मद अली और जेबा ने अदा किए जबकि रोजीना का किरदार भी अहम था। इन्हीं पर फिल्माया हुआ एक गीत प्यार के नगमे किसने छेड़े मैं तो खो गई बेहद मकबूल हुआ और आज भी दिलचस्पी से सुना जाता है। इस फिल्म के बाकी तमाम नगमात भी अपने दौर में बेहद मशहूर हुए। एक कामयाब और सुपरहिट गाने तख्लीक करने वाली इस खातून मौसीकार के क्रेडिट पर सिर्फ गिनती की चंद फिल्में हैं। फिल्मी सनत में मौसीकार की बड़ी तादाद ने इस खातून को कोई ज़्यादा काम ना करने दिया। बाज़ मौसीकार अपने ग्रुप बंदी और लॉबीज़ के तहत भी काम हासिल करते रहे। एक कमज़ोर औरत भला कहाँ उनका मुकाबला कर सकती थी। बहारें फिर भी आएंगी इनकी कामयाबी के बावजूद शमीम नाजली को किसी फिल्म साज ने अपनी फिल्म का म्यूज़िक तरतीब देने की पेशकश नहीं की। 1971 में शमीम नाजली की बहन माला बेगम ने अपनी दूसरी फिल्म नाइट क्लब बनाई तो उसके टाइटल पर एक बार फिर बतौर मौसीकार शमीम नाजली का नाम आया। कमाल और शमीम आरा इस फिल्म के हीरो हीरोइन थे। फिल्म के नगमात बेहद दिलकश और सुरीले थे लेकिन फिल्म के फ्लॉप होने की वजह से वो नगमात कोई ख़ास मकबूलियत हासिल नहीं कर सके। ये एक जासूसी फिल्म थी जिसके हिदायतकार इकबाल यूसुफ थे। 1975 में फिल्म साज हिदायतकारा और अदाकारा जीनत बेगम ने अपनी माशरती सुपरहिट फिल्म बिन बादल बरसात की मौसीकी के लिए शमीम नाजली को मौका दिया। इस फिल्म के तमाम नगमात इस कदर सुपरहिट हुए कि हर तरफ इस खातून मौसीकार का नाम हो गया लेकिन इस शोहरत के बावजूद उन्हें किसी फिल्म साज ने कोई फिल्म नहीं दी और शमीम नाजली एक बार फिर घर बैठ गईं। उसी साल अदाकारा हिदायतकारा और फिल्म साज शमीम आरा ने अपनी ज़ाती फिल्म मेरा प्यार याद रखना शुरू की जिसके लिए शमीम नाजली से रब्ता किया गया। उन्होंने इस फिल्म का म्यूज़िक तरतीब दिया। फिल्म के नगमात के रिकॉर्ड भी रिलीज़ हुए और बेहद मकबूल हुए मगर ये फिल्म रिलीज़ नहीं हो सकी। बतौर मौसीकार ये उनकी आखिरी फिल्म थी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।